पंजाब लीग नामंजूर, 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 पंजाब लीग नामंजूर, ग्राउंड हमारे, नफरत हमारे, नामंजूर, नामंजूर। कश्मीर लीग के दूसरे एडिशन को बड़ा धचका, क्रिकेटर्स को फीस दी गई ना ही डेली अलाउंस, जिस पर फ्रेंचाइज कोटली के मालिक को फारिग कर दिया। और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 की जो मैनेजमेंट है इस बार फिर से नाकाम होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह यह है कि जो खिलाड़ियों ने अपने फाइनेंशियली तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खिलाड़ी काफ़ी मायूस भी दिखाई दिए। इवन के जो कोटली लायंस के कप्तान हुरम मंसूर एक बड़े प्लेयर है, वो टीम होटल छोड़कर चले गए थे। जो हुआ यह है कि जी इस फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक अपने खिलाड़ियों को पेमेंट करने में नाकाम रहे हैं। कि एक टीम है बाग स्टैलियंस, BAGH, बाग स्टैलियंस, जिसकी शान मसूद कप्तानी कर रहे थे। उस टीम को 9 महीने गुजरने के बाद भी 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई की गई है अभी तक। तो मैनेजमेंट का काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप एक फ्रेंचाइज की बात करें, मैं भी दूसरी भी उनके टीम ओनर्स वगैरह भी चले जाएं, मुझे तो ये हालात लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह ये सीजन गुजर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये मैनेजमेंट KPL की अगर इन चीजों से नहीं सीखेगी तो मेरे नहीं ख्याल की तीसरी दफा हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, कश्मीर प्रीमियर लीग को एक तगड़ा झटका लगा है और कश्मीर प्रीमियर लीग की एक जो मालिकाना जो एक फ्रेंचाइज है वो अपने खिलाड़ियों को पैसा देने में नाकाम रही है, जिसके बदौलत उसका जो कोटली लायंस का जो कप्तान है हुरम मंजूर, वो भी होटल तक छोड़कर चला गया। मतलब इस कदर KPL आ गया है। लेकिन इनकी जो अकड़ देखिए, KPL करा के मानेंगे। मतलब ये फ्लॉप भी हो जाए लेकिन KPL होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को दिखाना है हमारे लिए कश्मीर लोगों के लिए कितना प्यार है। हालांकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक भी प्लेयर वहां पर नहीं खेले और सिंध तक प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट करें। जो पहले वीडियो में आपने देखा वो तक प्रोटेस्ट करने पे आ गए। लेकिन ये तुले KPL करा के मानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आखिर तक ये वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। कश्मीर लीग के दूसरे एडिशन को बड़ा धचका, क्रिकेटर्स को फीस दी गई ना ही डेली अलाउंस, जिस पर फ्रेंचाइज कोटली के मालिक को फारिग कर दिया। और इंतजाम कश्मीर प्रीमियर लीग इंतजामिया ने अपने हाथ में ले लिया। कोटली फ्रेंचाइज की पूरी टीम मैनेजमेंट ही बदल चुकी है। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये जो एडिशन रखा गया था, जिसका शेड्यूल 13 अगस्त से 26 अगस्त तक फाइनलाइज किया गया था। चूंकि अभी तक ये जो कुछ मैचेस हुए हैं KPL सीजन 2 के, बारिश की वजह से तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें खिलाड़ी भी काफ़ी मायूस हैं और खसूसी तौर पर शायकीन भी काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 की जो मैनेजमेंट है इस बार फिर से नाकाम होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह आपने पिछले एडिशन सीजन 1 में भी देखा था कि KPL सीजन 1 में भी जो मैनेजमेंट की जानिब से प्रॉपर हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी, जिसके पेश नज़र खिलाड़ियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। आज भी KPL सीजन 2 में भी वही हिकमत अमली अपनाई गई है। प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के बराबर है। कोटली लायंस के जो टीम ऑनर्स थे, जिसमें खालिद ज़िया और फैसल जावेद को डिसमिस कर दिया गया, जिसकी वजह यह है कि जो खिलाड़ियों ने अपने फाइनेंशियली तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खिलाड़ी काफ़ी मायूस भी दिखाई दिए। इवन के जो कोटली लायंस के कप्तान हुरम मंसूर एक बड़े प्लेयर हैं, वो टीम होटल छोड़कर चले गए थे। जो पूरी मैनेजमेंट है KPL की बिखरी पड़ी है। कोई KPL मैनेजमेंट जो बड़े बड़े दावे करती थी, जो इस लीग को PSL से कंपैरिजन कर रही थी कि ये लीग PSL से मुताबिकत रख रही है। ये लीग जिसमें हमने कुछ ही दिन पहले आपको मीडिया के बारे में सारी रिपोर्ट दी कि यहाँ पे कुछ मीडिया के हवाले से कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ये जो अभी तक कोटली लायंस की टीम का जो अभी ऑनर चेंज कर दिया गया है कि कोटली लायंस की जो टीम फिर से कश्मीर प्रीमियर लीग मैनेजमेंट ने खुद के सपोर्ट कर दिया है। अब जो हेड कोच सईद आजाद को छोड़कर अब कोटली लायंस के जो हेड कोच है वो मुश्ताक अहमद होंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो इस बार फिर से नाकिस हिकमतें अमली अपनाई जा रही हैं, जिसके पेश नज़र उन्हें इन जैसे सबब का सामना करना। लीग के हवाले से और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक फ्रेंचाइज को मसले 2-4 मसाइल से 2-4 है। एक और फ्रेंचाइज का नाम आ गया है और ये है कोटली लायंस। ओके जी, ये फ्रेंचाइज के मामला KPL में हल नहीं हो पा रहे हैं। कोटली लायंस की मैनेजमेंट को बद इंतजामी पर इवेंट के दौरान ही टर्मिनेट कर दिया गया है और अब कोटली लायंस नामी इस फ्रेंचाइज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो KPL ने अपने हाथ में ले ली है। इंतजामिया खुद तमाम मामला देखेगी। हुआ यह है कि जी इस फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक अपने खिलाड़ियों को पेमेंट करने में नाकाम रहे हैं। अब तो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं जी वो सांझे की हांडी आप तो बीच चौराहे पे फूट रही है, तो ऐसे ही लग रहा है। आई मीन अब ये कोटली लायंस की टीम की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी भी KPL की जो मैनेजमेंट ने ले ली है। मुश्ताक अहमद को इमरजेंसी में भेजा जा रहा है इस वक्त कि वो इस टीम को संभालेंगे हेड कोच की हैसियत से। लाला, इतनी खराब प्रिपरेशन पे ये टूर्नामेंट करवाने की जरूरत भी थी क्या? KPL की मैनेजमेंट आई थी घर पे मेरे कराची, तो ये थे और साथ में शहरियार अफरीदी थे, उस वक्त मेरे सामने कश्मीर के मिनिस्टर भी थे वो। तो इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनको मैंने जो मेन मेरा था वो ये था कि देखें ये लीग तो हो जाएगी कामयाब, लेकिन अगर आप लोगों की मैनेजमेंट प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग अगर आपके साथ सिंसियर लोग अगर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपको बहुत
नुकसान लीक कराना कोई मजाक नहीं है, ठीक है, इनिशिएटिव बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको। आज भी मेरे ख्याल में मेरी उस बात को ये लोग याद करते हैं। और देखिए, ये लोग अपनी मैनेजमेंट कोशिश कर रहे हैं। असल चीज ये है कि आप जिन फ्रेंचाइजीज ओनर्स को जो टीम आप देते हो, तो उनकी कोई एक ऐसी उनकी कमिटमेंट हमें ना सीरीज से महीना 2 महीने पहले लॉक हो ड्यूरिंग द केपीएल सीजन, उसके बाद इश्यूज सामने आते हैं। तो मैनेजमेंट का काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अब आप एक फ्रेंचाइज की बात करें, मे भी दूसरी भी उनके टीम ओनर्स वगैरह भी चले जाएं, मुझे तो ये हालात लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह ये सीजन गुजर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये मैनेजमेंट केपीएल की अगर इन चीजों से नहीं सीखेगी तो मेरे नहीं ख्याल की तीसरी दफा हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी। लगा कि ये इसी तरह के खदशात और वजूहात थे जो पीसीबी बड़ा रिलक्टेंट था एनओसीज देने के लिए, काफी मुश्किलात और काफी बिल्कुल एज पे आके जो है वो पीसीबी ने जो है वो एनओसी रिलीज की अपने प्लेयर्स के लिए। देखें, मैं समझता हूँ कि पीसीबी जो है ना वो पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बनने जा रहा है, बन भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा उसी पाकिस्तान के अंदर पे केपीएल टाइप का दूसरा ब्रांड सामने आ रहा है, तो खैर कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होता ही, आपको तो पता है। और एनओसीज वगैरह देना, देखें उनको भी थोड़ा सा पेमेंट के हवाले से लास्ट ईयर भी प्लेयर्स का थोड़ा बहुत इशू हुआ था, लेकिन वो सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन लीग्स जो होती हैं फिर बदनाम भी इसी तरह होती हैं और कामयाबी भी इसी तरह होती है कि प्लेयर्स की टाइमिंग के ऊपर पेमेंट्स वगैरह हर चीज की पेमेंट टाइम पे दी गई हो। लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी अदील से बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि जितने भी फ्रेंचाइज हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो टाइम है उसके अंदर इनको पेमेंट्स दे देनी चाहिए। तो और ऐसे उठा के किसी को फ्रेंचाइज देनी भी नहीं चाहिए। कि एक टीम है बाग स्टैलियंस, BAGH, बाग स्टैलियंस, जिसकी शान मसूद कप्तानी कर रहे थे। उस टीम को 9 महीने गुजरने के बाद भी 1 रुपए की पेमेंट नहीं की गई है अभी तक। जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने पेमेंट डिफॉल्ट कर दी है। नंबर 1 इशू। नंबर 2 इशू, जो रावला कोट टीम थी, शाहिद अफरीदी थे, उसके अंदर अहमद शहजाद थे, जो टीम चैंपियन बनी थी ना, उस टीम को अभी तक विनिंग मनी मिला है, यानी जो विनिंग अमाउंट था वो नहीं मिला। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स, इसके जो इंडिविजुअल कैश प्राइजेस थे ये नहीं मिले। बाग स्टैलियंस की पूरी टीम की पेमेंट बाकी है, वो नहीं मिली। ये कोई चैरिटी नहीं हो रही, ये कोई सर्विस नहीं हो रही, ये किसी किस्म की कोई आप मदद नहीं कर रहे। आप कोई टैलेंट को, ठीक है, टैलेंट को वहां के प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप वहां के लिए कोई ऐसा काम नहीं करे कि नहीं जी आपके सामने लोग सजदे में बिछ जाएं कि आप तो बहुत बड़े तीसमार खान निकले। इवेंचुअली ये बिजनेस था, सबने अपना अपना पैसा बनाया। जो फ्रेंचाइजीज डिफॉल्ट कर गई उनका पैसे का कोई पता नहीं, प्लेयर्स को जलीलो ख्वार कर दिया। प्लेयर्स 9 महीने गुजरने के बाद भी आज भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं और आज भी सोच रहे हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे। वो जब राब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा अभी नहीं, हम थोड़ी देर से बात क्लियर कर देंगे। चलो, तो ये तो फ्रेंचाइज का मसला था ना। तो जो केपीएल मैनेजमेंट का खुद का इशू था उसका क्या हुआ कि व्हाई नॉट, आपने विनिंग अमाउंट, जो टूर्नामेंट का विनिंग अमाउंट था वो क्यों नहीं मिला अभी तक? जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के इंडिविजुअल कैच प्राइसेस थे वो क्यों नहीं मिले अभी तक? तो इसलिए कहते हैं बातें करना बहुत आसान होती है, दुकान वही कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। तो बात वही करनी चाहिए जो कि टंकी की चोट पर खड़ी हो। पीएसएल के सामने लाके केपीएल को जो लोग खड़ा कर देते हैं कि नहीं जी केपीएल और वो बहुत बड़ी लीग और फला हो गया, टिमको हो गया, उनको भी पता चल गया कि ये किस वजह से प्रमोशन की जा रही थी, ये नैरेटिव किस वजह से बिल्टअप किया जा रहा था। आप केपीएल का सीजन 2 नहीं, आप इसका 20 सीजन कराइए, मेरी दुआएं आपके साथ, लेकिन उनको पैसे तो क्लियर कीजिए ना। और ये जो एजेंडा है कि नहीं जी हम तो बहुत बड़ा कोई या सियासत कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, आप नहीं जी कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं कर रहे, आप पैसा बना रहे हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एट द एंड cricket is not any charity, it is a business for any organization, any league, any country's board or any stakeholder. It is business at the end of the day. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का केपीएल को लेकर और केपीएल में जो मालिकाना और फ्रेंचाइज का जो ये नाकामी रही उसको लेकर क्या कहना था। तो देखा जाए तो इनकी जो बातें हैं वो 10% की है, लेकिन जो काम है वो 2% की नहीं है। मतलब ऐसा ही कहा जा सकता है। मतलब हर साल जब केपीएल आता है ये बड़ा बड़ा कर उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, हमारे प्लेयर ये ज्वाइन होते हैं ये, लेकिन जिसके लिए ये केपीएल हो रहा है, मतलब कश्मीर, उनका क्या पाक कोकोबर्ड कश्मीर का एक भी प्लेयर वहां पर खेलते हैं? अगर खेलते हैं कितने खिलाड़ी खेलते हैं? मतलब खुद के सिंध प्रोविंस के प्लेयर उनके यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, मतलब सब वहां पर आकर पंजाब से प्लेयर खेल रहे हैं और मतलब लाहौर वगैरह वहां से आकर प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन जो प्लेयर खेलना चाहिए, क्या आप बलोच की एक प्लेयर लाकर खिला रहे हैं? नहीं, आप वो भी नहीं खिला रहे हैं। तो किस लिए प्रोपागंडा हो रहा है? मतलब ये केपीएल तो एक तरह से प्रोपागंडा ही हुआ ना। मतलब इंडिया के खिलाफ आप ये प्रोपागंडा कर रहे हैं, ये दुनिया जानता है। पीएसएल तो आपका है, वो तो चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन केपीएल कराने की क्या जरूरत है? ये खुद केपीएल मतलब आगे पीएसएल को जाकर खतरा साबित हो सकता है, इसलिए पीएसएल भी 2 बार सोच रहा है एनओसी देने के लिए केपीएल को, लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे। मतलब इनका जो फ्रेंचाइज का ओनर है वो भी लीगल नहीं है। मतलब कोई बेकरी का मालिक है, कोई मतलब बुच्चड़ खाना का मालिक है, उन लोगों को तक कि ये अपने मालिकाना दे चुके हैं मतलब केपीएल कराने के लिए। तो वो क्यों भाई पैसा दे? उनके पास खुद पैसा नहीं है, वो बड़े बड़े, उनका तो मतलब आप जानते हैं पाकिस्तान में फोटो उठाकर मीडिया में दे देना कितनी बड़ी बात है, वो बड़े लोग हो जाते हैं फिर। तो वो सिर्फ मतलब पैजामे में, कोई पैजामे में आ जाता है, कोई ब्लेजर पहन के आ जाता है, हमारे फोटो खिलाड़ियों के साथ खींच जाए, हम मतलब इस टीम का मालिक है। तो भाई अगर एक लीगल मालिकाना ही एक मतलब
अच्छे ऑथोराइज्ड ऑनर को नहीं दिया जा रहा है, तो भाई वो क्यों प्लेयर को पैसा दे? मतलब हाँ, ये उम्मीद लगाई कि 2021 में जो विनर हुआ था, जो मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, वो मैन ऑफ द मैच एक मैच का हुआ था, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला। भगवान भरोसे केपीएल चल रहा है भाई, मतलब ये हालत है केपीएल का। लेकिन ये केपीएल करा के मानेंगे, हमको तो इंडिया को दिखाना है, मतलब पाकिस्तान को दिखाना है कि पाकिस्तान ही कश्मीर को प्यार, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता है, इंडिया कुछ भी नहीं करता। हम भाई उमरान मलिक को तो लाकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म दे दिए, आईपीएल में खिला लिए, फिर 1-2 मैच भी खिला लिए, वो आगे जाके खेलेगा। तुम कौन सा तोप मार दिए, तीर मार दिए, दिखाओ पीओके से एक खिलाड़ी लेकर इतना आगे लेकर दिखाओ। नहीं, सिर्फ बात है। तो दोस्तों, इन छोटे लोगों के मतलब छोटे लोग इनको कह सकते हैं, जो खिलाड़ियों का पैसा खा जाए उनको क्या बोलेंगे? इन छोटे लोगों के बारे में बोल के हमारे मतलब दिमाग छोटा नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।